नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की 10 फरवरी की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं अमर बलिदानी सोहनलाल पाठक को। भारत की स्वतंत्रता के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी प्रयत्न करते हुए अनेक वीरों ने बलिदान दिए हैं। सोहनलाल पाठक इन्हीं में से एक थे। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के पट्टी गांव में 7 जनवरी 1883 को श्री चंदाराम के घर में हुआ था। पढ़ने में तेज होने के कारण उन्हें कक्षा 5 से मिडिल तक छात्रवृत्ति मिली थी। मिडिल उत्तीर्ण कर उन्होंने नहर विभाग में नौकरी कर ली। फिर और पढ़ने की इच्छा हुई तो नौकरी छोड़ दी। नॉर्मल परीक्षा उत्तीर्ण कर वे लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। एक बार विद्यालय में जमालुद्दीन खलीफा नामक निरीक्षक आया। उसने बच्चों से कोई गीत सुनवाने को कहा। देश और धर्म के प्रेमी पाठक जी ने एक छात्र से वीर हकीकत के बलिदान वाला गीत सुनवा दिया। इससे वह बहुत नाराज हुआ। इन्हीं दिनों पाठक जी का संपर्क स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल से हुआ। वे उनसे प्राय मिलने लगे। इस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने उनसे कहा कि यदि वे हरदयाल जी से संपर्क रखेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। यह वातावरण देखकर उन्होंने स्वयं ही नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब लाला लाजपत राय जी को यह पता चला तो उन्होंने सोहनलाल पाठक को ब्रह्मचारी आश्रम में नियुक्ति दे दी। पाठक जी के एक मित्र सरदार ज्ञान सिंह बैंकॉक में थे। उन्होंने किराया भेजकर पाठक जी को भी वहीं बुला लिया। दोनों मिलकर वहां भारत की स्वतंत्रता की अलख जगाने लगे। पर वहां की सरकार अंग्रेजों को नाराज नहीं करना चाहती थी। अतः पाठक जी अमेरिका जाकर गदर पार्टी में काम करने लगे। इससे पूर्व वे हांगकांग गए थे तथा वहां एक विद्यालय में भी काम किया। विद्यालय में पढ़ाते हुए भी वे प्राय छात्रों के बीच देश की स्वतंत्रता की बातें करते रहते थे। हांगकांग से वे मनीला चले गए और वहां बंदूक चलाना सीखा। अमेरिका में वे लाला हरदयाल और भाई परमानंद के साथ काम करते थे। एक बार दल के निर्णय के अनुसार उन्हें बर्मा होकर भारत लौटने को कहा गया। बैंकॉक आकर उन्होंने सरदार बुड्ढा सिंह और बाबू अमर सिंह के साथ सैनिक छावनियों में संपर्क किया। वे भारतीय सैनिकों से कहते थे कि जान ही देनी है तो अपने देश के लिए दो। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, जो हमारे देश के नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए प्राण क्यों देते हो। इससे छावनियों का वातावरण बदलने लगा। पाठक जी ने सियाम में पक्को नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। वहां से एक कार्यकर्ता को उन्होंने चीन के चिपिंटन नामक स्थान पर भेजा, जहां जर्मन अधिकारी 200 भारतीय सैनिकों को बर्मा पर आक्रमण के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। पाठक जी वस्तुतः किसी गुप्त एवं लंबी योजना पर काम कर रहे थे, पर एक मुखबिर ने उन्हें पकड़वा दिया। उस समय उनके पास 3 रिवॉल्वर और 250 कारतूस थे। उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। स्वाभिमानी पाठक जी जेल में बड़े से बड़े अधिकारी के आने पर भी खड़े नहीं होते थे। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था, पर शासन विरोधी साहित्य छापने तथा विद्रोह भड़काने के आरोप में उन पर मुकदमा चला। उनके साथ पकड़े गए मुस्तफा हुसैन, अमर सिंह, अली अहमद सादिक तथा राम रखा को काले पानी की सजा दी गई। पर पाठक जी को सबसे खतरनाक समझकर 10 फरवरी 1916 को मातृभूमि से दूर बर्मा की मांडले जेल में फांसी दे दी गई। भारत माता की जय।